नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का रिवीजन कर रहे थे जिसमें आज हमारी 5वीं क्लास है। और इस क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट बेसिक्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के मूल तत्व। और इस यूनिट को हम लगभग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, अर्थ, परिभाषाएं और प्रकृति, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स ऑफ करिकुलम। पूरी यूनिट आपको एकदम सीएसजेएमयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराई जाएगी। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपने टॉपिक्स मैच कर लीजिएगा। अब इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का संप्रत्यय, अर्थ और प्रकृति। सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम होता क्या है? तो हम कहते हैं शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गति से चलती रहती है। सही बात भी है। हमने शिक्षा के 3 स्वरूप देखे थे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो औपचारिक शिक्षा थी वो तो केवल विद्यालय तक ही सीमित थी, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है, व्यक्ति या छात्र अपने जीवन की हर एक परिस्थिति से, हर एक प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखता है, वो आता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की शिक्षा को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। तो सामान्यतया शिक्षा से हमारा अभिप्राय विद्यालय में औपचारिक शिक्षा से होता है। शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया। उन्होंने कहा शिक्षा प्रक्रिया में 3 घटक होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सेतु का कार्य करता है। ठीक है, एक ब्रिज का कार्य करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक अपने विचारों को शिक्षार्थी तक पहुंचा पाता है। ठीक है, ये हमने भूमिका बनाई कि पाठ्यक्रम होता क्या है। अब इसके बाद पाठ्यक्रम का अर्थ। तो पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के क्यूरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा के क्यूरेर या क्यूरेरे शब्द से बना है। किसी बुक में आपको क्यूरेर लिखा मिलेगा तो किसी में आपको क्यूरेरे, दोनों ही सही हैं। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के क्यूरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा के क्यूरेर या क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम रूपी मार्ग पर दौड़ी जाती है, जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। पाठ्यक्रम को हम प्रायः 2 भागों में बांटते हैं, पाठ्यक्रम का संकुचित रूप और पाठ्यक्रम का व्यापक रूप। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम का संकुचित रूप, जिसको हम सामान्य भाषा में पाठ्यक्रम ही कहते हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम का व्यापक रूप है इसको हम सिंपली पाठ्यचर्या के नाम से जानते हैं, क्यूरिकुलम के नाम से जानते हैं। जो पाठ्यक्रम का संकुचित रूप है उसको हम सिलेबस कहते हैं। तो पाठ्यक्रम का संकुचित रूप, संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम का अर्थ केवल और केवल पुस्तकीय विषय वस्तु से होता है जो हमारे शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। ठीक है, जो हम विद्यालय में सिंपली देखते हैं वो पाठ्यक्रम का संकुचित रूप है। लेकिन पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ, इसके बाद पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ या इसको हम सिंपली पाठ्यचर्या भी कहते हैं। तो व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम में शैक्षिक विषय वस्तु और समस्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं जो कि हम विद्यालय में करते हैं। एक बच्चा विद्यालय में रहकर जो भी क्रिया करता है वो पाठ्यक्रम के विस्तृत स्वरूप में आती है, व्यापक अर्थ में आती है। किसी बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम का व्यापक रूप ही उत्तरदायी होता है। बालक का सर्वांगीण विकास भी इसी के द्वारा होता है। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि सभी पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ से ही जुड़ी हैं। अब इसके बाद पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। तो यहाँ पर हमने पाठ्यक्रम की 5 परिभाषाएं ली हैं, जिसमें शुरुआत वाली 2 पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ को दर्शाती हैं और लास्ट वाली 3 पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ को दर्शाती हैं। तो सबसे पहली है कनिंघम के अनुसार। कनिंघम ने क्या कहा है? पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक, पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श, अपने उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सके। दूसरी परिभाषा है मुनरो के अनुसार। मुनरो ने कहा है कि पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है पाठ्यक्रम उन समस्त अनुभवों से संबंधित होता है जो उसे विद्यालय में और उससे बाहर प्राप्त होते हैं, जो उसके सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायक होती हैं। यानी कि पाठ्यक्रम के व्यापक स्वरूप को यह दर्शाती है। फोर्थ है वेंट एंड क्रोनेबर्ग। तो इन्होंने क्या कहा है? पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम विषय वस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो छात्रों को
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है, छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। देखो, जब हम सिंपली बात करते हैं तो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या से हमारा एक ही मतलब होता है, लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो पाठ्यक्रम संक्षिप्त रूप है, लेकिन जो पाठ्यचर्या है वो व्यापक रूप है। बच्चा विद्यालय में रहकर जो भी क्रिया करता है वो सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो केवल हमारी शैक्षिक पाठ्यक्रम है, ठीक है, जिसमें शैक्षिक विषय वस्तु होती है वो केवल पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। इसके बाद लास्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उसके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। अब इसके बाद पाठ्यचर्या की प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। जैसे सपोज आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया कि पाठ्यचर्या की प्रकृति के बारे में विस्तार में लिखिए, तब आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको पाठ्यचर्या क्या है, भूमिका बनानी है पाठ्यचर्या के बारे में। तो सामान्यतया शिक्षा से हमारा अभिप्राय विद्यालयों के अंदर दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा से होता है, परंतु शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हम पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर हमने शिक्षा के बारे में लिखा, क्योंकि जो शैक्षिक प्रक्रिया है वो पाठ्यचर्या पर ही टिकी है। पाठ्यचर्या शैक्षिक प्रक्रिया में धुरी का कार्य करती है। इसी तरह पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में तो केवल विषय वस्तु ही समाहित होती है, परंतु व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो बालक विद्यालय में रहकर करता है। पाठ्यचर्या की प्रकृति अत्यंत व्यापक है, जिसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि पाठ्यचर्या की प्रकृति गत्यात्मक होती है, गतिशील होती है, करिकुलम इन डायनेमिक नेचर। अगर आपको रिलेट कर पाए तो जो हमने शिक्षा की प्रकृति पढ़ी थी उसी की तरह है पाठ्यचर्या की भी प्रकृति, क्योंकि हमें पता है शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यचर्या धुरी का कार्य करती है। तो पाठ्यचर्या की प्रकृति गत्यात्मक होती है। इससे हमारा क्या मतलब है, देखो, समाज की आवश्यकताएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं और जो शिक्षा है वो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसे हमारा प्रेजेंट्स जो है आधुनिक समाज है, यानी कि तकनीकी विषयों की आवश्यकता है, तो पाठ्यचर्या में तकनीकी विषय ऐड किए जा रहे हैं। किसी भी देश की संस्कृति सभ्यता समय काल के अनुसार बदलती रहती है, जिससे वहां की शिक्षा भी बदलती है। क्योंकि शिक्षा पाठ्यक्रम पर निर्भर है, अतः शिक्षा के बदलने से पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है था, हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम गत्यात्मक प्रकृति का होता है, गतिशील प्रकृति का होता है। अब दूसरा है पाठ्यक्रम की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। अब यहां पर आप देखो, कहीं पर हम पाठ्यक्रम बोल रहे हैं, कहीं पर हम पाठ्यचर्या बोल रहे हैं, यानी कि सिंपली हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से एक ही मतलब होता है। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिकता से हमारा क्या मतलब होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी नियम है, ठीक है, वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए, तो वो हमारा वैज्ञानिकता से संबंधित होगा। वैज्ञानिकता से हमारा तात्पर्य किसी बात का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुनियोजित प्रकृति से होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण भी ज्ञानी लोगों द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिससे पाठ्य वस्तु सुव्यवस्थित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की प्रकृति व्यापक होती है। तो हम जानते हैं कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली हर एक घटना से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षा की भांति पाठ्यक्रम के क्षेत्र को भी सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। बालक द्वारा विद्यालय में रहते हुए की गई समस्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम में समाहित होती हैं, पाठ्यक्रम के व्यापक स्वरूप में। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति व्यापक होती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की प्रकृति लचीली होती है। लचीली से हमारा क्या मतलब है, यानी कि जिसको लचाया जा सके, जिसमें सुधार किया जा सके। तो पाठ्यक्रम में समय के अनुसार जो नए विषय जोड़े जाते हैं, पुराने विषय हटाए जाते हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम की प्रकृति लचीली होती है। तो हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम गत्यात्मक यानी कि गतिशील प्रकृति का होता है, जिसके कारण किसी देश या क्षेत्र की संस्कृति में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों से लिया जाता है। हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम गत्यात्मक या गतिशील प्रकृति का होता है, जिसका कारण किसी देश क्षेत्र की संस्कृति में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों से लिया जाता है। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम लचीली प्रकृति का होता है। पाठ्यक्रम में संशोधन होते हैं, समय के साथ साथ पाठ्यचर्या में कुछ विषय जोड़े जाते हैं, ठीक है, पुराने विषय हटाए जाते हैं, नए विषय जोड़े जाते हैं। जैसे हम तकनीकी युग में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी शिक्षा में तकनीकी विषय जोड़े जा रहे हैं, जिससे जो हमारी आधुनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति लचीली होती है। नेक्स्ट और लास्ट है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, यानी कि पाठ्यक्रम में समय के साथ साथ समाज की आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तन किए जाते हैं।
तो प्राचीन पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया जाता था, परंतु कालांतर में शिक्षा में तकनीकी पाठ्यक्रम का महत्व अनुभव हुआ, जिससे पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके वैज्ञानिक विषयों पर जोर दिया गया। आज के युग में पाठ्यक्रम में विज्ञान आधारित ही है। ठीक है, आज के युग में जो पाठ्यक्रम है वो विज्ञान आधारित है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मूल पाठ्यचर्या और छिपी पाठ्यचर्या की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।